ओके बडीज, जहाँ पर रिंतारो को दिखाया जाता है और वो खुद से कहता है कि वो बहुत जल्दी उठ गया आज। इसके बाद रिंतारो बालकनी में जाता है और वो कहता है कि आज वो दिन है जब वो वागुरी के साथ पढ़ाई करेगा। इसके बाद अगले सीन में रिंतारो ट्रेन में होता है। आसपास के लोग उसको देखकर कहते हैं कि ये कितना लंबा आदमी है, बट रिंतारो ये सोच रहा होता है कि वो आज सच में वागुरी से मिलने वाला है। क्या जो उसने कपड़े पहने हैं वो अच्छे लग रहे हैं? क्या वो अजीब तो नहीं दिख रहा? ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। अब अगले सीन में रिंतारो वहां पहुंच जाता है जहाँ पे उसको पहुंचना था, लेकिन वो टाइम देखता है कि वो बहुत जल्दी पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन से निकलता है वो देखता है कि वागुरी पहले से ही वहां खड़ी होती है। रिंतारो वागुरी से पूछता है कि क्या उसने उसको ज्यादा वेट तो नहीं करवाया। वागुरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वही यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आ गई थी बस। वागुरी कहती है कि वो यहाँ पर है लेकिन उसको थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। रिंतारो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि वागुरी बहुत क्यूट लग रही है। इसके बाद अगले सीन में ये लोग एक कैफे में होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। वागुरी बताती है कि वो हमेशा से इस कैफे में आना चाहती थी और ये जगह पढ़ने के लिए भी काफी अच्छी है। अब वागुरी यहाँ पे नोटिस करती है कि रिंतारो जो है वो खाना नहीं खा रहा, इसलिए वो रिंतारो से पूछती है कि उसे क्या हो गया, क्योंकि उसका खाना ठंडा हो रहा है। वागुरी की बात को सुनकर अब रिंतारो खाना शुरू कर देता है और वो कहता है कि वो बस थोड़ा सा नर्वस हो गया था इसलिए वो खाना भूल गया। इसके बाद वो वागुरी को देखकर कहता है वागुरी को सच में खाना खाना बहुत पसंद है। खाना खाते हुए वागुरी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। वेल अब यहाँ पे वागुरी कहती है खाना अगर हो गया है तो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। रिंतारो भी अब पढ़ाई करने के लिए सीरियस हो जाता है। वागुरी रिंतारो से कहती है कि अगर उसको कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अब रिंतारो वागुरी से कुछ पूछने वाला होता है और ये चीज देखने के लिए वागुरी रिंतारो के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। अब ये नोटिस करते हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा पास होते हैं, इसलिए ये अचानक से पीछे हो जाते हैं। वागुरी रिंतारो से माफी मांगती है उसके इतना ज्यादा पास जाने के लिए। रिंतारो कहता है कि उसको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिंतारो अब वागुरी से क्वेश्चन पूछता है जिसमें उसको प्रॉब्लम हो रही होती है और यहाँ पे वागुरी उसको समझाने लगती है कि ये क्वेश्चन करने के काफी तरीके हैं, लेकिन रिंतारो अब उसकी बात पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। अब यहाँ पर वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो उससे कुछ पूछ सकती है। वागुरी कहती है कि रिंतारो ने बताया था कि वो इस एग्जाम को फेल नहीं करना चाहता और उसने ऐसा क्यों बोला था। रिंतारो बताता है कि एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है उसके स्कूल में मिड टर्म्स एग्जाम के बाद, और अगर वो एग्जाम में फेल होता है तो उसको री एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाएगा। रिंतारो को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टिसिपेट करना है उस फेस्टिवल के अंदर। इस पर वागुरी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत ज्यादा मजा आता है। वागुरी बताती है कि वो भी अपने दोस्तों को बहुत पसंद करती है और उसमें स्पेशल है सुबारू, क्योंकि वो दोनों बचपन से एक साथ हैं। सुबारू सच में बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है। वागुरी बताती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि रिंतारो ने उसको जज नहीं करा, और अब यहाँ पर इस बात के लिए वागुरी रिंतारो को थैंक्स करती है। इसके बाद वो कहती है कि उसने बहुत बातें कर ली, अब पढ़ाई करने का टाइम है। रिंतारो कहता है कि वागुरी की बातों ने उसको खुश कर दिया। अब अगला सीन शाम का होता है। यहाँ पर इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और ये लोग घर जा रहे होते हैं एंड इसके बाद स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वागुरी यहाँ पे रिंतारो को स्टडी प्लान और नोट्स देती है। वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो चाहती है कि रिंतारो जो है वो फेस्टिवल में एंजॉय करे, ताकि रिंतारो बाद में वागुरी को स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सारी बातें बता पाए। ये कहकर वागुरी जाने लगती है, लेकिन रिंतारो उसको रोक लेता है और वो उसको आज के लिए थैंक्स बोलता है। इस पर वागुरी कहती है तो अपना एग्जाम अच्छे से देना। वागुरी के जाने के बाद रिंतारो कहता है इतनी सारी चीजों के साथ मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। तभी यहाँ पर अचानक से रिंतारो का कोई बैग खींचता है। रिंतारो पीछे देखता है और ये और कोई नहीं, वाहुरी की ही दोस्त सुबारू होती है। सुबारू रिंतारो से कहती है कि वो उससे कुछ बातें करना चाहती है। अगले सीन में ये दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। रिंतारो वहां पे बैठे बैठे सोच रहा होता है वो लोग कैफे में आ तो गए हैं, लेकिन सुबारू उससे कोई बात ही नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद सुबारू रिंतारो से पूछती है क्या तुम वाहुरी के बॉयफ्रेंड हो। यहाँ पे अचानक से जो स्पून होती है वो कॉफी में गिर जाती है, जिसकी वजह से रिंतारो के हाथ पे कॉफी गिर जाती है और ये चीज देखते हुए सुबारू उसको अपना हैंकी देती है। रिंतारो उस हैंकी को ले लेता है और वो सोचता है कि अभी सुबारू बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही है जब वो फर्स्ट टाइम उससे मिला था तब से। क्या वो उसको हेट नहीं करती। अब सुबारू रिंतारो से उसका नाम पूछती है। वेल रिंतारो भी अब यहाँ पे उसको अपना नाम बता देता है। अगर रिंतारो का नाम पूछने के बाद सुबारू उसको अपना पूरा नाम बताती है। सुबारू का पूरा नाम है होशिना सुबारू और वो वाहुरी की क्लासमेट है। सुबारू रिंतारो से कहती है कि अभी तक रिंतारो ने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्या तुम वाहुरी के बॉयफ्रेंड हो। रिंतारो कहता है नहीं वो नहीं है। सुबारू कहती है तब तुम क्या हो उसके। रिंतारो को सुबारू की बात अब समझ नहीं आती, इसलिए वो पूछता है कि आखिर सुबारू के कहने का मतलब क्या है। अब रिंतारो सोचता है कि वाहुरी उसकी क्या है, एक दोस्त या फिर उसकी शॉप की एक कस्टमर। सुबारू रिंतारो से पूछती है कि क्या वो उसको अभी अभी मिला है। रिंतारो कहता है हाँ, जिसके बाद सुबारू कहती है मैं चीजों को क्लियर कर देती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि तुम उससे ना मिलो। रिंतारो सुबारू से कहता है कि वो उसको ये बात इसलिए तो नहीं कह रही क्योंकि वो चिदोरी स्कूल से है। सुबारू कहती है हाँ यही वजह है। सुबारू रिंतारो से कहती है वो ये बात जानती है कि रिंतारो एक बुरा आदमी नहीं है और वो यहाँ पर रिंतारो से माफी मांगती है क्योंकि उस समय पर जब वो लाइब्रेरी के पास थे तब सुबारू ने उसे और उसके दोस्तों को बुरा भला कहा था। सुबारू कहती है कि वो चिदोरी स्कूल को पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि वो मेल्स को भी पसंद नहीं करती। जब उसने फर्स्ट टाइम रिंतारो को वागुरी के साथ देखा तो वो पैनिक हो गई थी। अगर कीकियो की कोई स्टूडेंट वागुरी को रिंतारो के साथ देख लेती तो बातों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता क्योंकि कीकियो स्कूल के स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर्स भी बहुत ज्यादा हेट करते हैं चिदोरी स्कूल को। रिंतारो सुबारू से पूछता है कि वो वागुरी के बारे में इतनी चिंता क्यों करती है। यहाँ पर एक बच्चा होता है जो कि भागते भागते वहाँ पे गिर जाता है। सुबारू उसके पास जाती है, उसकी मदद करती है और उसका गिरा हुआ खिलौना भी उसको देती है। ये बच्चा सुबारू से कहता है कि उसके बाल बहुत ज्यादा कूल हैं एंड वो बच्चा उसको थैंक्स करके वहां से चला जाता है। सुबारू रिंतारो से कहती है कि वागुरी ने भी यही सेम बात उससे कही थी जो अभी अभी उस बच्चे ने उससे कही। सुबारू कहती है कि बचपन में उसके बालों की वजह से लड़के उसे परेशान किया करते थे और मजाक उड़ाया करते थे और वागुरी ही थी जिसने उस टाइम पर उसकी हेल्प करी थी। सुबारू कहती है कि उसी समय से वो दोनों दोस्त हैं। रिंतारो बताता है कि उसने वागुरी से सुबारू के बारे में सुना था। सुबारू रिंतारो से कहती है कि उसको वागुरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जरा सी भी चीज नहीं। वो ये बात जानती है कि वागुरी कितनी ज्यादा मेहनत करती है और कितनी ज्यादा स्ट्रगल के बाद उसका कीकियो स्कूल में एडमिशन हुआ। यही रीजन है कि वो नहीं चाहती कि रिंतारो की वजह से वागुरी को स्कूल से निकाल दिया जाए। सुबारू बस वागुरी को खुश देखना चाहती है, इसीलिए सुबारू रिंतारो से कहती है कि वो वागुरी से ना ही मिले तो अच्छा रहेगा। रिंतारो कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुबारू कहती है कि उसको लग ही रहा था कि रिंतारो ऐसा ही कुछ कहेगा। अगले दिन में रिंतारो ट्रेन में बैठा होता है और वो अपने घर जा रहा होता है। रिंतारो कहता है कि वो पढ़ाई तो करना चाहता है लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। उसकी ऐसी शक्ल देख के अब उसके बगल में बैठे बंदे डर जाते हैं। रिंतारो सोच रहा होता है कि उसे पता नहीं था कि सुबारू इतनी ज्यादा केयर करती है वागुरी के बारे में। तभी यहाँ पे अगले स्टेशन पे दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती हैं। रिंतारो उनको देखकर अपनी सीट खाली कर देता है। अब यहाँ पर ये दोनों लड़कियां रिंतारो को थैंक्स करती है क्योंकि रिंतारो ने लाइब्रेरी में भी उनके लिए सीट खाली कर दी थी। रिंतारो को भी अब यहाँ पर याद आ जाता है। रिंतारो ये सारी बातें करके वहां से चले जाता है। रिंतारो अब यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि उसको लग नहीं रहा था कि ये लड़कियां उसको थैंक्स कहेंगी। अब यहाँ पर वो सोचने लगता है कि वागुरी उसको हमेशा हर बात के लिए थैंक्स करती है और इसमें कुछ अजीब बात भी नहीं कि वागुरी ने सुबारू की पहले हेल्प करी हो। अगला दिन स्कूल का होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों पास हो गए हैं। इन दोनों के लिए यहाँ पर इनकी क्लास बहुत ज्यादा खुश होती है, इसीलिए अब यहाँ पर इनका इंटरव्यू लिया जाता है। सबसे पहले बारी होती है उसामी की। उसामी से पूछते हैं कि उसको अभी कैसा फील हो रहा है। उसामी कहता है मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी कि अब मेरी आंखें दर्द हो रही है। इसके बाद बारी होती है रिंतारो की। रिंतारो से पूछा जाता है कि उसको कैसा लग रहा है। रिंतारो कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। उसामी रिंतारो से कहता है हम दोनों फाइनली पास हो गए। यहाँ पर इनका टीचर भी बहुत खुश होता है और वो रिंतारो और उसामी से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया लड़कों। उसामी कहता है कि उनके पास होने के पीछे साकू का हाथ है एंड अब यहाँ पर ये दोनों साकू को थैंक्स करते हैं। साकू भी कहता है चलो ठीक है यार हो गया ना। दूसरी तरफ यहाँ पे रिंतारो भी बहुत ज्यादा खुश है अपने मार्क्स को देखकर एंड वो खुद से कहता है कि वागुरी की वजह से ही वो इतने अच्छे नंबर ला पाया। रिंतारो यहाँ पर वागुरी को ये बात बताने वाला होता है लेकिन तभी उसको सुबारू की बात याद आ जाती है। अगर दूसरी तरफ यहाँ पे साकू से रिंतारो का बैग नीचे गिर जाता है। उसके बैग में से एक नोटबुक निकलती है जिसमें लिखा होता है गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड इसी के साथ उस पे वागुरी का नाम लिखा होता है। साकू रिंतारो से पूछता है आखिर ये क्या चीज है। वेल बडीज यहाँ पे ये एपिसोड होता है एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।